के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज मार्केट में जैसा बैंक निफ्टी और निफ्टी ने प्रदर्शन किया तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत ही नैरो रेंज में वो मूव करता रहा और एक्चुअली ज़्यादा न तो ऑप्शन सेलर्स को बनाने का मौका दिया और लग रहा था कि मतलब ऑप्शन सेलर्स का डे है, लेकिन उसमें प्रीमियम का डिके बहुत ही कम हो रहा था और नहीं के बराबर हो रहा था और एक दो अगर ऊपर जाता भी था तो नीचे फिर मतलब अगर पुट का प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ता था तो कॉल का प्रीमियम भी थोड़ा साथ में बढ़ जाता था और कॉल का प्रीमियम घटता तो पुट का प्रीमियम भी घट जाता था। तो ये एक तरह से खेल खेला जा रहा था कि आज न तो ऑप्शन बायर्स कमा पाए और न ही ऑप्शन बायर्स के लिए तो आज बहुत ही कम मुश्किल चांस था। अगर किसी ने ट्राई किया होगा तो स्कैल्पर भले 5-10 पॉइंट अगर कुछ कमा पाए होंगे तो कमा पाएंगे, अदरवाइज जनरली ऑप्शन बायर्स का आज दिन नहीं था। और ये कल ही हम लोगों को पता चल गया था, जैसा कि हम लोगों ने कल बोला था। चलिए हम लोग चलते हैं सीधे देखने की कल हम लोगों ने क्या प्रोडिक्शन किया था और क्या मतलब अज्यूम किया था कि क्या होगा और आज क्या हुआ एक्चुअली। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी के वनडे चार्ट पे चलते हैं। तो निफ्टी का वनडे चार्ट सामने है। देखिए ये जो आज एक हैमर टाइप का बनाया, रेड हैमर बेसिकली बोलेंगे। ये हैमर तो बना है, लेकिन इसमें अगर इसको हम बड़ा करें अच्छा से देखने को मिलेगा। ये देखिए ये एक्चुअली बना है, ये है तो बुलिश कैंडल, लेकिन इसका देखिए 2-3 चीज देखने लायक है। पहला तो ये प्रीवियस डे का हाई को नहीं तोड़ पाया। दूसरा ये नीचे इस मतलब हाई इस प्रीवियस डे के कैंडल का लो बना दिया। तो इसका मतलब बेसिकली ये लोअर हाई लोअर लो का कैंडल बना है, तो इसको एक तरह से बेयरिश कैंडल बोलेंगे। तीसरी बात कि ये जो हम लोगों का ये बॉक्स बना हुआ है बेसिकली, ये जिसको हम लोग रेजिस्टेंस एरिया मतलब मान रहे हैं, सेलर्स एरिया मान रहे हैं, यहाँ एक जोन जो था हम लोगों को 24,850 का, उसको भी क्रॉस नहीं कर पाया। तो बेसिकली ये एक नेगेटिव कैंडल हम लोग बोलेंगे। हालांकि मार्केट निफ्टी जो है ये बुलिश इसमें है, रेंज में है, लेकिन फिर भी ये एक नेगेटिव कैंडल बोलेंगे। तो हम लोग चलते हैं देखने सीधे कि 15 मिनट्स के चार्ट पे कि इसका लेवल कल क्या होगा, वो हम लोग देख लेंगे। और इसमें अभी ये हम बोलेंगे कि ये कंसोलिडेशन मतलब एक तरह से ये बॉडी अगर इसको देखें तो कंसोलिडेशन। हम लोग चलते हैं 15 मिनट्स में, अभी देख के हम लोग पता कर लेते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। लीजिए हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट में आ गए। यहाँ क्लियर कट आपको दिख रहा है कि एक रेंज में फंस गया था ये आज मार्केट निफ्टी। बेसिकली देखिएगा ये रेंज ऊपर तो एक जहाँ खुला था तो बहुत काफी हाई खुला था 864-66 के आसपास, लेकिन उसके बाद आके नीचे जो इसने 800 के लेवल को थोड़ा सा एक बार क्रॉस भी किया, लेकिन उसके बाद उसी 800 और 850 के लेवल के बीच में मतलब सोचिए 50 पॉइंट्स के इसमें रह के क्या आदमी कमाएगा। उसी में अगर मान लीजिए 10 पॉइंट ऊपर नीचे होगा तो उसमें कुछ होगा नहीं। और इसमें आज देखिएगा कि बॉडी छोटा और दोनों तरफ स्पाइक्स बने हुए हैं, देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मेजर कभी ऊपर जाता था कभी नीचे, मतलब हालांकि इंडिया विक्स बहुत ही मतलब 12 पे था, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं था, लेकिन फिर भी ये मतलब इस तरह का वॉलेटिलिटी शो कर रहा था कि आपका स्टॉप लॉस कहीं भी हो किसी भी तरफ हो काट लेगा। तो ये एक तरह से मतलब अगर सच पूछें तो मतलब ये एक तरह से हम लोगों का ट्रेड लेने लायक आज नहीं था। बायर्स इसमें हमेशा फंसते हैं, तो इसलिए बायर्स को तो आज इसमें घुसना ही नहीं चाहिए था बेसिकली। ये अब सवाल उठता है कि हमको कैसे पता है, ये रेंज देख के पता चल जाएगा आपको कि ये 50 पॉइंट्स के रेंज में है। तो देखने में बड़ा, देखिए इसको हम छोटा कर देंगे तो छोटा लगेगा, देखने में रेंज छोटा हो जाएगा, लेकिन चूंकि हमको एनालाइज करना है इसलिए हम बड़ा करके देख रहे हैं। तो बड़ा कैंडल ऐसे देख के मत सोचिए, पॉइंट्स देखिए कितना हो रहा है, 800 से 850 तक भी नहीं जा रहा है, मतलब 50 पॉइंट्स में ही पूरा ऊपर नीचे कर रहा है। और अगर हम एक दो कैंडल की बात करें तो देखिए यहाँ एक 50 से लेके ये कहाँ है, ये 830 तक है और उसके 830 से 800 तक, इसमें क्या पॉइंट्स बनेगा। और एक बार ऊपर नीचे कर रहा है तो आप कहाँ स्टॉप लॉस रखिएगा, कहाँ उसमें पैसा कमाएगा। तो ये तो निफ्टी का आज है। अब चले हम लोग कि इसका कल का डिस्कशन कर लेंगे, कल क्या होने वाला है, कल मतलब मंडे को क्या होने वाला है। तो मंडे को देखिए बड़ा सिंपल सा रूल है, क्योंकि ये एक रेंज में फंसा हुआ है तो ये रेंज ही इसका लिमिट हो गया है। इसका मतलब अगर 850 से ऊपर जाएगा तो हम लोग ऊपर का साइड देखेंगे, और 850 से 800 के नीचे अगर आता है, तोड़ के नीचे आता है
तो हम लोग नीचे की साइड में जाएंगे। वैसे 800 के नीचे एक सपोर्ट भी आता है इसका 813 के आसपास, 830 के आसपास है। लेकिन ये सब आपको फंसाने वाला ये होगा, इसमें बायर्स लोगों को घुसना नहीं चाहिए इस रेंज में, ये फंस जाएंगे। तो इसलिए बेहतर होगा जब तक ये 850 का रेंज ऊपर नहीं तोड़ के ऊपर जाए तब तक ऊपर का कॉल मत लो। ऊपर कहाँ तक जा सकता है? ऊपर जाने के लिए इसको 900 तक का लेवल है, तो इसलिए याद रखिएगा। लेकिन ऊपर जाने के पहले एक रेंज ये 865 के आसपास का है, जो कि मतलब इसका हाई है, इस कैंडल का हाई। तो इसको जब तक ऊपर नहीं तोड़े तब तक आप बहुत ज़्यादा बुलिश मत होइएगा। इसको तोड़े तभी आप बुलिश होके इसमें ट्रेड लीजिएगा। और नीचे में 800 का लेवल है, 800 का लेवल जब तोड़े आप नीचे जा सकते हैं। और नीचे काफ़ी अच्छा लेवल मिलने वाला है 730 का, उसके बाद 700 का भी है। लेकिन उसके पहले आपको ये 730 का एक लेवल क्रॉस होगा, उसको याद रखिएगा। तो नीचे के लिए जब तक वो 800 का लेवल निफ्टी नहीं तोड़े नीचे मत जाइएगा। हालांकि छोटा मोटा सपोर्ट मिल सकता है, 780 के पास मिल सकता है, उसके बाद 764 के आसपास मिल सकता है। तो ये सब छोटा मोटा, अगर इसको तोड़ते जाए तो 760 मेरे ख्याल से लास्ट सपोर्ट होगा। और उस समय ये 760 के जब मार्केट नीचे आने लगेगा तो ये 760 का लेवल 750 के आसपास आ जाएगा। तो ये 750 लास्ट सपोर्ट होगा मेरे ख्याल से। तो 750 के सपोर्ट पर ध्यान रखिएगा। अगर 750 के इस पे मिल जाता है, वहाँ से लौट जाता है, तो आप ऊपर के ही तरफ जाइएगा। तो ये तो निफ्टी का रहा। अब हम लोग ऑप्शन चार्ट भी देख लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी का ऑप्शन चार्ट अगर हम लोग देखें तो ये 29 अगस्त का एक्सपायरी है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि देखिए 24,800 पे 2,24,000 ये बैठे हुए हैं कॉल राइटर्स, 85,000 फ्रेश राइटिंग हुई है। और इधर भी 2,45,000 के करीब है पुट राइटर्स ज़्यादा है और 95,000 है। तो इसका मतलब स्लाइटली बुलिश एज है। और ये लोग अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस साइड आपको प्राइस ग्रीन में मिलेगा, मतलब प्राइस बढ़ा है इधर, और हालांकि बहुत कम बढ़ा है, देखिएगा 2 पॉइंट 3 पॉइंट इस तरह बढ़ा है। तो ये शो कर रहा है कि शॉर्ट कवरिंग, देखिए ये जो माइनस में जा रहा है ना, ये शॉर्ट कवरिंग हो रही है। मतलब इस साइड लॉन्ग कॉल लॉन्ग ज़्यादा कर रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। और इधर एक्चुअली देखें तो पुट राइटर्स है और ये इनका दबदबा बना हुआ है, क्योंकि इधर माइनस में प्राइस जा रहा है। तो ज़्यादा चांसेस है कि थोड़ा सा ऊपर 900 की तरफ ही प्रेशर रहेगा, 800 से 850 की तरफ प्रेशर रहेगा। और 850 अगर क्रॉस कर जाता है तब तो फिर 900 की तरफ रहेगा। तो लेकिन ज़्यादा चांस है दोनों तरफ कि 800 से 850 के बीच ही फैसला होगा। तो जिधर 800 को तोड़े तो नीचे का, और 900 को तोड़े तो 850 को तोड़े तो ऊपर का। ये निफ्टी का है 26 तारीख का। अब हम लोग चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी का भी देखिए आज कैंडल जो बना है वो अपने तो बेरिश जोन में, कल भी हम लोगों ने कहा था बेरिश जोन में, और उसके ऊपर उसको रेजिस्टेंस बहुत है। आज ट्रेंड लाइन से ही लौट के आ गया, ट्रेंड लाइन से लौट के आके नीचे फिर उसी जगह वापस आया। हालांकि इसने आज हायर लो का ये दिखलाया है। इसको अगर हम बड़ा करके देखें तो देखिएगा, आपको दिखेगा ये हायर लो बनाया है और हायर हाई बनाया है। तो ये बुलिश टाइप का कैंडल बनाया है, लेकिन ये रेंज में जो है बेरिश रेंज में, जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ेगा, ये लेवल है आपका बैंक निफ्टी का 51,100 का। तो 51,100 को जब तक नहीं तोड़ के ऊपर जाता है तब तक इसका ऊपर जाना मुश्किल है। हालांकि उसको तोड़ के ऊपर जाएगा भी तो वहाँ सस्टेन करना चाहिए, मतलब वहाँ रुकना चाहिए, कम से कम आधा घंटा जरूर रुकना चाहिए। आधा घंटा रुके तभी आप ऊपर का ट्रेड लीजिएगा। हालांकि ऊपर का ट्रेड लेने के समय उस समय ये भी एक रेजिस्टेंस है, 51,370 का भी एक रेंज है, जो कि मतलब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मान लीजिए यहीं से गैप अप ओपनिंग हो के यहाँ से रिटर्न आता है, क्योंकि एक बार रेजिस्टेंस ये वाला टूट गया तो ये फिर सपोर्ट का काम करेगा, तो इसलिए नीचे जल्दी आएगा नहीं, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। लेकिन अगर नीचे खुलता है, गैप डाउन खुलता है मान लीजिए, तो गैप डाउन होके कहाँ ये आएगा वो हम लोग देख लेते हैं। अभी देखिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। देखिए यहाँ भी एक रेंज में ही रहा। ये रेंज क्या था आज बैंक निफ्टी का, तो 51,100 ऊपर और 50,860 का लेवल नीचे। तो 60 और 100 के बीच में ही मतलब ये रह गया, यहाँ ऊपर नीचे करते रहा। अब
अगर मंडे को जब खुलेगा मार्केट तो इसके पास इमीडिएट सपोर्ट जो होगा ये वाला, ये सपोर्ट है 50,688 से लेके मतलब 90 से लेके 60 तक का ये जोन जो है एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके बीच में कहीं खुलता है तो आप वेट कीजिएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को जब तक तोड़ के ऊपर नहीं जाएगा तब तक नहीं जाएगा। यहाँ अगर हम देखें तो ट्रेंड लाइन को भी, इधर के 15 मिनट्स के ट्रेंड लाइन को भी इसने नहीं तोड़ा है, बेसिकली यहीं से लौट आया है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटेगा और रेजिस्टेंस ये वाला नहीं टूटेगा तब तक ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो ऊपर वाला रेंज हम लोग याद रखेंगे 51,370 का, तो ये यहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। और नीचे अगर जाना हुआ तो ये रेंज अगर टूटता है 50,860 का रेंज अगर टूट जाता है तो फिर नीचे एक लेवल और आएगा सपोर्ट का, वो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल 50,725 के आसपास, वहाँ से लेकर 660 के आसपास। तो ये जो जोन है ये एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो याद रखिएगा अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ रुकिएगा, वेट कीजिएगा और देखिएगा कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाता है तो आप पुट लेके काम कीजिएगा। अगर नीचे आके यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो आप कॉल लेके खेलिएगा। और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो फिर आप जब तक ये ट्रेंड लाइन तोड़ के ऊपर नहीं जाता तब तक कुछ भी मत लीजिएगा। जब तक ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट तोड़ के नीचे नहीं आता तब तक नीचे मत लीजिएगा। ऊपर का रेंज के लिए ये तोड़ना बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग चलते हैं, इसका भी हम लोग ये देख लेते हैं 28 अगस्त का एक्सपायरी, और इसमें बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि क्या बना हुआ है। देखिए यहाँ अगर हम लोग देखें 51,000 पे देखिए कॉल राइटर्स काफ़ी बैठे हुए हैं, 2,06,000 के करीब, और फ्रेश राइटर्स 28,000 के करीब है। जबकि इस पे हम लोग देखें 143 के, मतलब कॉल राइटर्स हावी हैं यहाँ। और बेसिकली निगेटिव देखिए ये पॉजिटिव होता जा रहा है और साथ में यहाँ माइनस होता जा रहा है, देख रहे हैं ये सब। तो ये पुट शॉर्ट जो किए हुए हैं ये लोग मतलब अनवाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब है पुट लॉन्ग होता जा रहा है, मतलब बाई कर रहे हैं, पुट बाई कर रहे हैं। तो इसको हम लोग कॉल और कॉल शॉर्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ से नीचे बेरिश साइड मूवमेंट का ज्यादा चांस है। तो अब देखते हैं उस दिन डाटा क्या चेंज होता है, उसके बाद ही पता चलेगा। उस दिन मंडे को आपका इसका भी मिड कैप का भी एक्सपायरी है, निफ्टी के मिड कैप का भी एक्सपायरी है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो मिड कैप के लिए अगर आप देखें तो आज जो उसने वनडे में कैंडल बनाया वो एक्चुअली हम कह सकते हैं ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल है। देख रहे हैं पिछले कैंडल को पूरी तरह से, बॉडी को पूरी तरह से खा लिया है। और ये जो लेवल बना है ये 13,100 का, और उसके नीचे का लेवल जो बना है ये है 12,950 का। तो 12,950 से लेके 13,100 तक का लेवल जो है यही इसका रेंज था आज का। और है तो अभी ये बुलिश, लेकिन चूंकि बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बना है तो चांसेस है कि ये इस या तो इस सपोर्ट लाइन के नीचे मतलब 12,950 के नीचे खुले या फिर ऊपर खुले। अगर ऊपर खुलता है तो ये सपोर्ट लेके इसका ऊपर जा सकता है, और अगर नीचे खुलेगा तो फिर बेरिश हो जाएगा मार्केट और ये फिर आ सकता है आपका ये 12,800 तक आ सकता है। इसको हम लोग चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में देख लेते हैं एक्चुअली इसका क्या मूवमेंट होने वाला है। तो 15 मिनट्स में देखिए क्लियर कट हम लोगों को दिख रहा है कि 13,100 से लेके ये रेंज जो बना था 12,950 तक का। अगर देखिए मार्केट इस बीच में कहीं भी रहता है, एक इस रेंज में ये 13,040 से लेके 12,950 तक, मतलब ये 100 पॉइंट्स का ये जोन है। इसमें अगर मार्केट कहीं खुलता है तो वेट कीजिए, या तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा तो आप पुट लेके आइए, और अगर यहाँ से नीचे आके सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो आप कॉल लेके खेलिए। हो सकता है इसी रेंज में मार्केट रहे क्योंकि बेरिश था, और ये भी हो सकता है कि इस मार्केट को तोड़ के नीचे जाए। अगर नीचे जाता है तो इसका इमीडिएट सपोर्ट फिर बहुत दूर है और वो है 12,800 के आसपास। तो 950 अगर टूटता है तो 800 ही इसका सपोर्ट हो सकता है। तो जब तक देख लीजिएगा, अगर तोड़ के नीचे आता है तो यहाँ से इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेने के लिए जाने दीजिएगा तुरंत, मतलब तोड़ के जैसे आता है वैसे आप पुट मत ले लीजिएगा या सेल साइड में मत चले जाइएगा। यहाँ से ये सब रेजिस्टेंस लेके तब नीचे आता है तो जरूर आप
सेल साइड में जाइए, वो आपको काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे सकता है 800 तक का, 815 तक का। और अगर यहाँ नीचे कहीं गैप डाउन खुलता है और वहाँ से यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो आप कॉल लेके खेलिएगा। तो ये रहा आपका मिड कैप निफ्टी का भी। इसका मिड कैप निफ्टी का भी हम थोड़ा ऑप्शन चार्ट देख लें कि क्या है भाई। तो मिड कैप निफ्टी का अगर ऑप्शन चार्ट देखें तो देखिए यहाँ नीचे 950 के 12,950 के आसपास 18,281 और फ्रेश राइटिंग हुए 16,000 के करीब, और यहाँ 19,000 है लेकिन फ्रेश राइटिंग 13,000 के करीब। मतलब फ्रेश राइटिंग यहाँ ज़्यादा है, इसका मतलब कॉल वाला प्रेशर ज़्यादा है, मतलब इसका मतलब ये है। और इधर हम लोग देखें प्राइस, देखिए पॉजिटिव, मतलब दाम बढ़ रहे हैं, और इधर मतलब आपका ये पुट जो है वो शॉर्ट, पुट जो है लॉन्ग हो रहा है, और इधर कॉल शॉर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट स्लाइटली बेरिश स्टेज में है। तो इस अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 975, 950 से नीचे मार्केट जा सकता है, 925, 900 तक जा सकता है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। अब उस दिन मंडे को जो डेटा बदलेगा उसके हिसाब से भी हम लोग काम कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं, उस दिन एक और एक्सपायरी है मंडे को, वो बैंकेक्स का है। बैंकेक्स बहुत कम लोग मतलब ऑप्शन ये करते हैं, लेकिन हम लोग देख लेते हैं एक नज़र उसको भी। तो बैंकेक्स का सिंपल सा ये है, देखिए कि अगर हम लोग 15 मिनट्स का उसका चार्ट देखें तो हम लोगों को डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। हालांकि बैंकेक्स में देखिए बैंक ये बीएससी का है एक्चुअली, इसमें बहुत सारे बैंक्स आ जाते हैं जो कि बीएससी में खेलते हैं, और वो बैंक निफ्टी जो है वो एनएससी का है। तो इसमें भी बैंक के बहुत सारे ये हैं, तो लेकिन इसका भी रेंज काफ़ी आता है। तो इसमें अगर बीएससी में कोई अगर खेलना चाहता है तो वो रेंज इसका बना था 58,180 के करीब ऊपर था, और नीचे था 57,950। तो ये रेंज अगर देखें तो हमको करीब करीब ये 150, 180 से लेकर 50, मतलब करीब करीब हमको लगता है 125 पॉइंट्स के, 130 पॉइंट्स के आसपास ये इसका रेंज था। तो इसमें एकदम क्लियर कट बना हुआ है कि अगर ये 58,180 को तोड़ के ऊपर जाता है तभी हम कॉल लेंगे, और अगर इसको तोड़ के नीचे जाता है 57,950 को तोड़ के नीचे जाता है तभी हम पुट लेंगे। ऊपर अगर जाता है तो इसका चूंकि ऑल टाइम हाई ये बनाया हुआ है, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है, तो जहां तक जाएगा आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चले जा सकते हैं, जहां तक जा सकता है अगर ऊपर जाता है तो। और अगर नीचे आता है तो नीचे के लिए लेवल दिया हुआ है, ये यहाँ अगर तोड़ के नीचे खुलता है तो 810 इसका पहला ये होगा, मतलब 800 का लेवल, और उसके बाद दूसरा लेवल इसका आ जाएगा 57,350 के आसपास, काफ़ी नीचे है। तो इस बीच में कहीं से भी लौट सकता है, तो इसलिए सावधान रहिए, क्योंकि ये सब लेवल जो है ये करीब 57,550 का लेवल जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से भी लौट सकता है। तो इसलिए अगर लेकिन नीचे आए तो आप बेधड़क होके सेल में जा सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों टोटल, मैंने तीनों का दे दिया, चारों का दे दिया एक्चुअली। मंडे को जो 2 एक्सपायर होने वाले हैं, एक बैंकेक्स और एक मिड कैप सेलेक्ट, मतलब मिड कैप निफ्टी वाले को भी दे दिया, और बैंक निफ्टी और निफ्टी का तो एनालिसिस हम लोगों ने दे दिया। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, लगे रहिए, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।